हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स के क्रोचेट कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि स्लिप स्टिच करके हम किस तरह से डिजाइन बनाते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी डिजाइन को सीखने के लिए आपको बेस चाहिए, और बेस चेन बनाने के लिए आपको स्लिप नॉट बनाना होगा। तो एक इजी तरीके से हमने स्लिप नॉट बनाना पहले भी सीखा है। अब हम बेस चेन बनाएंगे। फाउंडेशन चेन 10 चेन बनाएंगे। गिन गिन के आपको 10 चेन बनाना है। देखिए, इस तरह से हमने गिन के 10 फाउंडेशन चेन बना लिया। अब +1 चेन बनाना है, वो होगा हमारा मुड़ने वाला चेन। वर्किंग चेन को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए अगर कहीं पर लिखा है 10 चेन बनाना है तो आप 10+1 चेन बनाएंगे। और अब हमारे इस फाउंडेशन चेन पर हम डिजाइन उठाना शुरू करेंगे। तो जो सेकंड चेन होगा उसके अंदर से हमें हुक को इस तरह से फंसा के वर्किंग थ्रेड और ऊल को निकालना है। 2 लूप में से निकाल के एक लूप बनाना है। देखिए, इस तरह से हमने पुल करके ऊल को ले लिया, फिर दूसरे हुक में से भी निकाल लिया। चेन में से इस तरह से घुमा के नहीं लेना है, यानी हुक के चारों तरफ घुमा के हमको नहीं लेना है। सिंपल पुल करके थ्रेड या ऊल को निकालना है। स्लिप स्टिच में कुछ इस तरह से होता है। चलिए पास से देखते हैं। हमने हुक को चेन में से निकाला और वर्किंग ऊल को पुल करके 2 लूप में से निकाल के एक लूप बनाया। फिर से देखिए, नेक्स्ट चेन में हमने हुक को डाला, वर्किंग ऊल को इस तरह से घुमा के नहीं, सिंपली पुल करके हमने निकाला, एक हुक बन गया। अब उस हुक को फिर से हमें निकाल के सेकेंड लूप से 1 लूप बनाना है। अभी जब हम पुल करेंगे ऊल को तो इन 2 हुक में से निकाल के हमें 1 हुक बनाना है। देखिए, हमारे क्रोचेट पर 2 हुक दिख रहे हैं, दोनों में से हमें निकालना है इस तरह से। पर क्योंकि नया नया सीखना है तो आप एक एक करके 2 हुक में से निकालेंगे। एक साथ 2 हुक में से निकालने की कोशिश ना करें। इस तरह से एक हुक में से फिर दूसरे हुक में से आपको निकालना है। धीरे धीरे करेंगे तो डिजाइन अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि स्लिप स्टिच कैसे बनता है। इस तरह से आपके 10 चेन है तो 10 ही स्लिप स्टिच आपको बनाना है। स्लिप स्टिच आपको चेन जैसा ही दिखेगा। देखिए, हमने 10 के 10 स्लिप स्टिच बना लिए। लास्ट चेन में से हमने बना लिया। अब इसका यूज क्या है? जब हम कोई डिजाइन बनाते हैं उसको फिनिश करने के लिए हम स्लिप स्टिच का यूज करते हैं। यानी जितना आपको डिजाइन बनाना है उतना चेन, फाउंडेशन चेन ले लिया, +1 करके आपने फिर 10 का 10 स्लिप। इसका मतलब आपका डिजाइन आपने कंप्लीट कर लिया। आगे चल के इसके सारे यूजेस हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझें
कि किसी भी डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए हम स्लिप स्टिच का यूज करते हैं या फिर किसी भी जगह पर जॉइन करने के लिए हम स्लिप स्टिच का यूज करते हैं। मैंने पहले भी स्लिप स्टिच बताया था। अक्सर स्लिप नॉट और स्लिप स्टिच में कंफ्यूजन हो जाता है। 2 इंच छोड़ के हम वर्किंग ऊल को चेन में से पुल कर लेंगे तो हमारा चेन लॉक हो जाएगा। जब हम चेन बनाने के लिए सबसे पहला हुक बनाते हैं उसे हम स्लिप नॉट कहते हैं, और किसी भी चेन को या फिर किसी भी डिजाइन को जॉइन करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए हम जो स्टिच करते हैं उसे स्लिप स्टिच कहा जाता है। यह है स्लिप स्टिच। और जो सबसे पहला हमने बनाया चेन से पहले, चेन बनाने के लिए, डिजाइन उठाने के लिए सबसे पहले जो बनाया वो है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट और स्लिप स्टिच। अगर आपको समझ में ना आए या फिर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। बस कोई भी ऊल या फिर किसी भी नंबर के हुक से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, सेम ही स्टिच है पर यूजेस 2 अलग अलग। आगे चल के हम इसके और भी बहुत सारे यूजेस देखेंगे। तो प्लीज like, share, comment, happy colors for more such interesting videos. Thank you.